अगर आपसे कोई पूछे कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स में दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, तब आप क्या कहेंगे? अगर आपने सोचा है अटैचमेंट, तो आप बिल्कुल सही हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप्स में 90% ऑफ द टाइम जो हम हर्ट या दुख फील करते हैं वो अटैचमेंट के कारण करते हैं। आज का ये श्लोक अटैचमेंट से ही डील करता है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिए। श्री विठ्ठला गिरिधारी परब्रह्मणे नमः। जैसे जैसे आत्मा बचपन, यौवन और वृद्धावस्था से गुजरती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आत्मस्थित या सेल्फ कंपोज्ड मनुष्य इनसे व्यथित नहीं होते हैं। चैप्टर 2 श्लोक 13 में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि ये सोचना कि इस देह के खत्म होने के साथ, इस बॉडी के खत्म होने के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये मूर्खता है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम शोक क्यों मना रहे हो? तुम किसके लिए दुखी हो? बाल्यकाल, यौवन और वृद्धावस्था ये सब शरीर के गुण हैं। जब हम बड़े होते हैं तो क्या बढ़ रहा है? क्या हमारी आत्मा बढ़ रही है या सिर्फ शरीर बढ़ रहा है? सिर्फ हमारा शरीर बढ़ रहा है। आत्मा वैसी की वैसी ही है। ये सब अवस्थाएं, ये सब स्टेट्स श्री कृष्ण समझाते हैं हमारे शरीर की हैं, ह्यूमन बॉडी की है। आत्मा इटर्नल है, शाश्वत है, अमर है। जैसे शरीर बाल्यकाल, यौवन, वृद्धावस्था से गुजरता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जैसे बॉडी अपनी स्टेट्स चेंज करती है, फ्रॉम चाइल्ड टू एडल्ट टू एन ओल्ड पर्सन, वैसे ही आत्मा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है। बदलाव केवल उन चीज़ों में आता है जो बाहर बनाई गई हैं, यानी कि प्रकृति में बदलाव आता है। लेकिन आत्मा शाश्वत है, उसमें कोई बदलाव नहीं आते हैं। एक शरीर के मरने के बाद आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है, और जो मनुष्य इस बात से अनजान हैं, वे अज्ञानी लोग आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने पर उदास होते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं ज्ञानी व्यक्ति कभी भी इसका शोक नहीं मनाते हैं। जो लोग ज्ञानी हैं, सेल्फ रियलाइज्ड हैं, यानी कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए हुए हैं या आत्म साक्षात्कार के पथ पर हैं, दे आर ऑन द वे टू सेल्फ रियलाइजेशन, दे सी द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली। वे लोग विश्व को बहुत ही अलग नज़र से देखते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, तुम्हें आत्म साक्षात्कार प्राप्त है, तुम ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड हो, तो तुम मन की इस लो स्टेट से दुनिया को देखना और सोचना बंद करो। जैसे सारी दुनिया इस जगत को देख रही है, तुम भी उसी तरीके से जगत को देखकर अंधे मत बनो। जो तुम्हारे अंदर नॉलेज है उसे अवेकन होने दो, उसे जागृत होने दो। देखो कि कॉस्मिक सोल यानी कि ब्रह्मांडीय आत्मा इटर्नल है, शाश्वत है। भले ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाए, आत्मा की ये शाश्वतता, ये इटर्नलनेस, यही सच्चाई है। क्योंकि अर्जुन अपने परिवारजनों, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के वध का सोच सोचकर दुखी हो चुके थे, पूरी तरीके से हताश हो चुके थे और महाभारत का युद्ध लड़ना ही नहीं चाह रहे थे, तो भगवद गीता का ज्ञान देते समय सबसे पहली चीज़ जो भगवान श्री कृष्णा श्लोक 12 में अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा इटर्नल है। सेकंड चीज़ जो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं 13th श्लोक में, वह ये कि जैसे हमारी बॉडी डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती है, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था, वैसे ही हमारी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। शरीर के खत्म होने का मतलब आत्मा का खत्म होना नहीं है।
आत्मा इटर्नल है और अमर है। ज्ञानी और अज्ञानी बेहद अलग तरीके से इस दुनिया को देखते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तुम ज्ञानी हो, इसलिए ये शोक छोड़ दो। तो हम सब भी यहाँ से ये शिक्षा ले सकते हैं कि बॉडी से अटैचमेंट, जब भी हम किसी भी शरीर से मोह करेंगे तो वो हमें शोक की ओर ही लेके जाएगा। इट विल ओनली ब्रिंग अस ग्रीफ। अगर हम इस बात को हमेशा अपने मन में याद रखते हैं कि बॉडी अलग अलग चेंजेस से गुजरती है और बॉडी एंड में मरती भी है। अगर हमारी लाइफ में कोई लव्ड वन हमसे दूर जाता भी है तो उस दुख से हम बहुत जल्दी उबर पाएंगे। अगर हम अपने मन में इस फैक्ट को हमेशा याद रखते हैं कि आत्मा इटर्नल है और जो बॉडी है वो फिजिकल चेंजेस के थ्रू हमेशा गुजरेगी। तो आई होप ये श्लोक आपको हेल्पफुल लगे। अगर श्लोक आपको इंस्पायर करता है या आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर भगवद गीता को प्रैक्टिकली समझने में आपका इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट श्लोक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव।